हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटिव वंस अगेन। सो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएं। सो इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, जिसमें जनरल फार्मूला से रिलेटेड, रिएक्शन बेस्ड जो भी इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो, प्लस IUPAC नेम वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ये वीडियो CNET, PPMET, छत्तीसगढ़ BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, UK BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए सारे बच्चे इस वीडियो को फुल देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स इज़। जो एल्केन्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक ही हुआ है, ये डॉट्स जो भी रेक्टेंगल शेप में बने, ये यहाँ पे ही N है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा CnH2n, फिर है CnH2n+2, इस तरीके से ऑप्शन है, तो आप समझिएगा। तो एल्केन्स के लिए हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है, तो एल्केन्स के लिए हमारा जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, तो ये हमारा एल्केन के लिए जनरल फार्मूला होता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी, दैट इज CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पर n में हम नंबर ऑफ कार्बन की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पुट करते हैं, तो हमारा जो भी एल्केन है हमें उसका फॉर्मूला बन के निकल आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मीथेन का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो मीथेन में हमें पता है नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो n की जगह यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, तो C1H2, n की जगह हमने 1 रखा, 1+2, तो टोटल आपका क्या आ गया, CH4। और मीथेन का फॉर्मूला भी CH4 होता है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके हम क्या अपना जो भी एल्केन है उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ n है वो नंबर ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो सबको पता है एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। OH अगर आपको किसी भी में मिल जाए तो वो एल्कोहल कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए C2H5OH, ये क्या है, एथाइल एल्कोहल। ठीक है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म। इथीन अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगा। तो इसी तरह की रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों की डिमांड थी, तो यहाँ पर ये रिएक्शन ही है। अब इथीन क्या है, इथीन एक एल्कीन है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो इसको पहले हम एक्सपेंड करके फॉर्मूला को लिखेंगे। क्या बोल रहा है, इथीन, तो इथीन को अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे, इथीन यानी इथेन से आ रहा, तो यानी इसमें 2 कार्बन होंगे, तो 2 कार्बन हमने पहले बना लिया। और इन वर्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड्स के लिए होता है, तो कार्बन में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब आपको पता होगा कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। दो बॉन्ड तो इसने यही बना लिया, अब इसके 2 बॉन्ड खाली हैं और इसके 2 बॉन्ड खाली है, राइट। तो 2 हाइड्रोजन से ये जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन से ये जुड़ जाएगा, तो ये तो हमारा बन गया क्या, इथीन का फॉर्मूला। अब इसका हम क्या करा रहे हैं, विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा यानी +H2 कर देंगे। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है। अब 2 H इसमें अगर जुड़ेंगे तो यानी कि हमें कार्बन के लिए एक एक वैलेंसी और खाली करनी पड़ेगी, जिसमें ये दोनों एक एक H जुड़ सकें, जिसके लिए हमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लाइक दिस। 2H तो पहले ऐड थे एक हाइड्रोजन से, अब इसके भी एक H इसमें, एक H इसमें ऐड हो जाएगा इस कार्बन में। तो इस तरीके से ये H दोनों कार्बन से एक एक अटैच हो गए, और एक जो डबल बॉन्ड था वो हट गया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बचा, यानी ये क्या बन गया, अब एल्केन बन गया, यानी ये इथेन बन गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, दैट इज इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3COOH + NaOH। COOH जो होता है वो एसिड के लिए होता है फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो ये अगर एसिड यानी एसिटिक एसिड आपका NaOH से रिएक्ट करेगा तो आपकी रिएक्शन क्या बनेगी, तो CH3COOH + NaOH। आप अगर इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो ये होता है CH3 प्लस चार्ज आता है इस पर, और COO माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आपको बस ये देखना है कि जो CH3 है और COOH है, तो ये पूरा ये ग्रुप CH3COO Na को लेके अलग हो जाएगा और HOH माइनस को लेके अलग हो जाएगा। वैसे तो ये यहाँ पे इस तरह नहीं बनेगा, ये इस तरह बनेगा CH3COO माइनस + H+। ठीक है, तो ये माइनस का चार्ज और सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आता है, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं। CH3COO ये माइनस का पॉजिटिव वाले Na को निकल के ये सॉल्ट बना लेगा, और H पॉजिटिव OH माइनस को लेके वाटर बना लेगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या आएगा,
CH3COONA प्लस H2O, यानी ये जो है सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। यानी एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, न्यूट्रल। हमें पता है कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट, तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। हमारा बेसिक चीज़ है। आप रिएक्शन नहीं भी कर पा रहे तो हमें इतना दिख रहा है कि ये एसिड है, ये बेस है, तो कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है तो जिस भी ऑप्शन में सॉल्ट बन रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन सा है इसमें, तो हमें पता है जो एल्डिहाइड होता है उसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, CHO। तो जिसमें भी CHO ग्रुप आ रहा है वो हमारा एल्डिहाइड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, आपको साफ दिख रहा है, B, CH3CHO। फिर है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल गिव्स। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से यानी ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलेगा, तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप आए, ठीक है। तो कोई भी एल्कोहल हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए CH3OH आप ले लो। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो सिंपल सी चीज़ याद रखना है, अगर किसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें सीधा मिलता है एल्डिहाइड, यानी इसमें CHO ग्रुप आएगा, ठीक है। और अगर किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो तो मिलता है एसिड। आगे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा एसिड। लेकिन हमसे यहाँ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा पूछा है, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से हमें मिलता है क्या, एल्डिहाइड। तो क्या मिलेगा हमें, क्या भी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, B, दैट इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूसेस, यानी कि इथेनॉल का निर्जलीकरण करने से हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल मतलब 2 कार्बन है, C2H5OH। और डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण मतलब होता है वाटर का निकलना, यानी H2O मॉलिक्यूल हमें इससे निकाल देना है। तो एक OH और एक H हम इससे अगर निकाल देंगे तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, C2H4। C2H4 क्या है, ये डबल बॉन्ड आएगा इसमें, तो C2H4 क्या बनेगा, इथीन। करेक्ट आंसर इज B, दैट इज इथीन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है बेंजीन। बेंजीन कैसा कंपाउंड होता है, सैचुरेटेड, एरोमेटिक, एल्कोहल या एसिड। करेक्ट आंसर एरोमेटिक, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। फिर है CH4+Cl2, अगर मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मीथेन को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमें प्रोडक्ट्स हमें क्या मिलते हैं यहाँ पर, CH3Cl+HCl। करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज CH3Cl+HCl। तो एक H एक Cl को लेके अलग हो जाएगा, बाकी CH3 और एक Cl ऐड हो जाएंगे, तो CH3Cl+HCl। फिर है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO, ठीक है। यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखना है, यहाँ पर एक सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, एल्डिहाइड का होता है CHO, कीटोन का होता है CO, और सिमिलरली एसिड का होता है COOH, ठीक है। तो अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन बने आपको आ जाएगा, तो इसको आप बाय हार्ट लर्न कर लो कि किसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। फिर है होमोलोगस सीरीज डिफर बाई। जो होमोलोगस सीरीज होती है यानी समजातीय श्रेणी होती है, उसमें किस चीज़ का अंतर होता है, कितना अंतर होता है, CH3, CH2OH या फिर COOH। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, CH2। जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें CH2 का बस अंतर होता है। एग्जाम्पल के लिए पहला हम मीथेन लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, CH4। अब इसमें CH2 का डिफरेंस और कर दो, यानी CH2 और ऐड कर दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, C2H6 ईथेन बन जाएगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसी तरह से तो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के, तो उसमें कितना डिफरेंस आता है सब में, CH2 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव। इथाइन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, तो इथाइन, आइन वर्ड जो होता है वो एल्काइन कंपाउंड के लिए होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड। और ईथ जो वर्ड है वो 2 कार्बन के लिए होता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। एक कार्बन मैंने बताया था 4 हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो 3 बॉन्ड तो इसने यहीं पे साझा कर लिया अपने, ठीक है, 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसके खाली है, तो एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। तो ये हमारा इथाइन का फॉर्मूला है। मैं फिर से बना देती हूँ क्लियरली, दिस इज द इथाइन, ठीक है। अब इसको कह रहा है अगर ऑक्सीजन से एक रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इसमें आपका प्रोडक्ट पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट होगा वो बनेगा CO2 + H2O। ये H और ये O निकल जाएंगे आपके क्या,
H2O बनाने। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है क्योंकि, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑक्सीजन के हम लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यानी 2 2 ज़ा 4 मॉलिक्यूल हो गए और 2 कार्बन हो गए, तो 2 CO2 मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, 2 कार्बन हो गए, ये बैलेंस करना होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। 2 कार्बन 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। ठीक है, और एक ये जो ऑक्सीजन था, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को लेके 1 वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। प्रोडक्ट क्या हुआ, CO2 और H2O। करेक्ट आंसर इज ए। फिर है विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से कौन सा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड का मैंने बताया था क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, COOH। तो इसमें से COOH किस में लगा है, बी ऑप्शन, दैट इज CH3COOH। फिर है ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। जो ईस्ट्रीकरण अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, अल्कोहल प्लस एसिड क्या बनाएगी, ईस्टर प्लस वाटर। ईस्ट्रीफिकेशन नाम ही इसीलिए क्योंकि वो ईस्टर को प्रोड्यूस कर रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ईस्टर प्लस वाटर, दैट इज बी ऑप्शन। फिर है CH3COOH प्लस C2H5OH क्या बनाएगा, मतलब ये एसिड है, फंक्शनल ग्रुप एसिड है, ये अल्कोहल है। एक एसिड और एक अल्कोहल जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं ईस्ट्रीफिकेशन। जो अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था, इससे हमारा बनता है ईस्टर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है ये, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ईस्टर प्लस वाटर, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर विच इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, अनसैचुरेटेड यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो अनसैचुरेटेड बोल रहा है, तो इसमें से डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हमारे जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो प्रोपेन, ये तो सैचुरेटेड कार्बन क्योंकि प्रोपेन क्या सिंगल बॉन्ड आएगा। सिमिलरली इथेन, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। मीथेन, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इथीन इसमें डबल बॉन्ड है। ये क्या है हमारा, अनसैचुरेटेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। यहाँ पे अगर इथाइन भी होता तो भी वो आंसर होता, क्योंकि डबल और ट्रिपल दोनों ही अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर गिव्स। अगर कोई एल्कीन ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगी तो क्या मिलेगा, तो उसमें डीकलराइजेशन होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए एल्कीन डबल बॉन्ड है, ये C2, ठीक है, तो यहाँ पे 2H ये हो गए, तो ये इथीन है। इथीन अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगी तो ये इथेन बनाएगी, यानी एल्केन का फॉर्मेशन करेगी, यानी जो कलर होगा कंपाउंड का वो उड़ जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड था इसमें। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड को पता करने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो ऐसे जैसे एसिड, अल्कोहल, ईस्टर, इनके भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वैसे अमाइन का भी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। अमोनिया आपने सुना है ना, NH3 होता है, तो उसी से ये टर्म लिया अमाइन, जिसमें से एक H हटा दो अगर अमोनिया से तो बन जाता है NH2 अमाइन। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कंबशन ऑफ मीथेन गिव्स। मीथेन का दहन करने से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या देता है, तो कंबशन मतलब क्या, CO2 उससे निकल रही है, तो CO2 प्रोडक्ट तो बनेगा ही, और मीथेन है, बाकी जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो पानी के फॉर्म में निकलेगा, तो CO2 प्लस वाटर। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपीन रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म। प्रोपीन अगर HCl से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, तो प्रोपीन, इन वर्ड आ रहा है, यानी इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, और आपका प्रोप यानी 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ होता है, तो इस तरीके से कुछ इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी फिल करो पहले। ये 2 कार्बन से अटैच है, यानी 2 खाली हो गए तो 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। ये 3 से अटैच है, इसमें 1 हाइड्रोजन लगेगा। इसमें कितने लग जाएंगे हमारे पास, 3। तो ये आपका प्रोपीन का फॉर्मूला हो गया। अब इसको बोल रहा है HCl से अगर रिएक्ट करा देंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये बोल रहा है, तो हमें मिलेगा क्लोरोप्रोपीन। ये एक तरीके की एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या होगा, बी, क्लोरोप्रोपीन। फिर है विच इज़ सिंपलेस्ट एल्कोहल। इसमें से सबसे सरल एल्कोहल कौन सा है, तो सबसे ईजिएस्ट जो होता है वो पहला ही कार्बन का बनता है, मीथेन का ही। तो करेक्ट आंसर मीथेनॉल। क्यों सिंपलेस्ट है, क्योंकि एक कार्बन का है सिर्फ। ठीक है, जितना कार्बन कम होंगे उतना ज़्यादा सिंपल एल्कोहल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड गिव्स। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या आगे देता है, तो अभी मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ही, कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें देता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हमें क्या देता है, एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, एसिड। यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पूछ रहा है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH3CHO प्लस O। तो एक तरीके से ये एल्डिहाइड है,
और O मतलब इसका ऑक्सीडेशन होना, तो वही अभी वही सेम क्वेश्चन ही है, बस अलग फॉर्म में पूछा, यहाँ रिएक्शन दे दिया, वहाँ थोड़ा थ्योरी फॉर्म में पूछा था, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे भी वही कहने का मतलब है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, एसिड यानी COOH। करेक्ट आंसर क्या होगा, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शोज एडिशन रिएक्शन, योग अभिक्रिया कौन दिखाता है, तो इसमें आपके ऑप्शन है एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल या एसिड। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एल्कीन। क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन को आप जोड़ोगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो वो क्या करेगा, सिंगल एल्केन बना लेगा, यानी वो एक तरीके से एडिशन रिएक्शन को अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो योग अभिक्रिया तो एल्कीन में हो जाएगी। ठीक है, फिर है इथीन प्लस H2O। इथीन डबल बॉन्ड होता है, इसमें अगर हम वाटर मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिल जाएगा इथेनॉल। हम बना के देखते हैं, इथीन यानी 2 कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं वाटर से, तो हमें इथेनॉल मिलेगा। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। ये 2 कार्बन और आपका क्या नाम, ये 2 हाइड्रोजन, 4, 5 और 6। ठीक है, और 1 ऑक्सीजन। तो देख लो सारा बैलेंस है कि नहीं, 2 कार्बन, 5 और 6 ये हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी बैलेंस रिएक्शन है। फिर है फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो अभी हमने बताया था क्या होता है, मतलब यहाँ से भी ये अटैच हो सकता है एक अल्काइल और COO-, ये हमारा होता है ईस्टर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है बेंजीन अंडरगोज, बेंजीन में क्या होता है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, कंबशन ओनली या फिर न्यूट्रलाइजेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3OH का ऑक्सीडेशन अगर हम करें, OH यानी अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। HCHO इसका करेक्ट ऑप्शन। और HCHO का आपसे फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि HCHO को हम किस नाम से जानते हैं, कुछ ऑप्शन आपको दे देगा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO का नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसको याद रखना क्योंकि ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एल्काइन, इसमें से एल्काइन कौन है, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड जिसमें आ जाए। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला आप देख लो, कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका C2H2। क्यों, अब इसको एलैबोरेट करो, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी तो हमारी 4 होती है, तो यहाँ पे से तो सिर्फ 2 ही भरी है, तो हम अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड और लगा दें तो इस अब क्या कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई, तो क्या आ गया यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किसको दर्शाता है, आइन, एल्काइन को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस मेटल गिव्स, अम्ल और धातु की अभिक्रिया से हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये याद कर लो बाय हार्ट। ठीक है, फिर है CH3COOH प्लस Na। CH3COOH मतलब एसिड, एसिड में अगर हम सोडियम की रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हम बार बार अभी वही पढ़ रहे हैं, बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन मीन्स, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, रिएक्शन बताई थी, तो उसमें मैंने क्या बताया था, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, जिसमें से हम H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। फिर है इथेनॉल प्लस सोडियम, इथेनॉल, ऑल मतलब OH ग्रुप यानी अल्कोहल आ रहा है, तो अल्कोहल में अगर सोडियम के हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे करेक्ट आंसर क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हमें इथॉक्साइड मिलेगा। फिर है विच रिएक्शन प्रोड्यूसेस ईस्टर स्मेल, ईस्टर की गंध किस अभिक्रिया से होगी, ईस्टरिफिकेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें ईस्टरिफिकेशन यानी ईस्टर बन रहा है उसी में ईस्टर वाली स्मेल आएगी। ठीक है, सो दीज आर 35 क्वेश्चन जो रिएक्शन बेस्ड थे और आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, जो इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर